तो लेआउट रीडिंग लेआउट तो देख ही लिया था, समझ आ गया था। बाकी खुद करोगे जब आएगा। आउटलाइन मैंने बता ही दिया था, जैसे कि लिखा होता है तो यहाँ पे कुछ डॉट डॉट आएंगे। तो ये चीजें, जैसे कुछ चीजें ऐसी मिलेंगी तुम्हें जब कभी भली यूज हो जाए, वरना जिंदगी में तुम्हारे होनी नहीं। क्यों? इससे ज्यादा मॉडिफाई करने के लिए तुम खुद तैयार रहोगे कि इससे बेटर आए। जैसे कि ये दे रहा है, ये पैराग्राफ के अकॉर्डिंग दे रहा है। और पेज को सेट करना मैंने बता ही दिया। नीचे से ये विकल्प आएंगे तो यहाँ से हम लोग सेट कर सकते हैं। ये रीड वाला है जो हम लोग कल लेआउट जो देख नहीं पा रहे थे, इससे पूरा ही आएगा जो डॉट में। और इससे A4 साइज पेपर हमें दिख जाएगा, और इससे हमें पूरा जो वेब पेज होता है ना वो दिख जाएगा। तो ये अलग 4-5 पॉइंट दिए हैं, तो इन्हें देख लेना अपने आप करके और समझ लेना। तो यहाँ से फिर आगे चलते हैं। ये टास्क पैनल मैंने बता ही दिया था। लेफ्ट साइड पे एक पैनल आएगा जिसमें हम चीज़ों को सर्च कर सकते हैं। जैसे कुछ चीज़ें जैसे हमारे पास आएंगी ड्राइंग के लिए, तो इसमें कुछ डालते हैं हम, आर्ट डालते हैं। अगर अच्छे चाहिए कुछ और चाहिए तो यहाँ से डायरेक्ट ले सकते हो, उसे इंसर्ट कर सकते हो पूरा। अब आता है टूल बार। जो टूल ये दिए हुए हैं, ये सारे टूल जैसे खुले हुए हैं सारे के सारे, तो इन्हें हम लोग बंद कर सकते हैं। कहाँ से? जैसे कि ये राइट क्लिक करो खाली जगह पे, तो यहाँ से करोगे तो ये सब हट जाएंगे। तो ये चीज़ें, जो चीज़ें दिखेंगी उतनी क्लिक कर दोगे उतनी चीज़ें दिखेंगी। जैसे कि ये क्लिक कर दिया मैंने, वही चीज़ दिखेगा, बाकी नहीं दिखेगा, बाकी सब हट जाएगा। ठीक है, यानी कि टूल है, अगर किसी को यहाँ से नहीं निकालना तो यहाँ से राइट क्लिक करना, ऑटोमेटिक निकलेंगे शॉर्ट में। रूलर तो सब समझते होंगे, नोटपैड वर्डपैड से हमने वर्डपैड से सीखा है। तो रूलर होता है किसी भी पेज के बीच का जो मार्जिन होता है लिखने का एरिया, ये वाला, ठीक है ना, जो स्पेस उस पेज के बीच में दिया हुआ है। तो ये रूलर है, इतना रह गया। अगर चाहो तो तुम इसे पूरा कर सकते हो, कंपट्टी भी कर सकते हो। जैसे कि कुछ लोग लेटर टाइप करते हैं तो उसमें क्या होता है, हमारे पास जगह नहीं बचती। हमेशा लेटर टाइप करोगे तो हमेशा याद रखना एक चीज को, क्या याद रखना है, जब भी टाइप करो तो इतना स्पेस तुम्हें छोड़ के चलना है। क्यों छोड़ के चलना है? क्योंकि जब भी अगर कोई लेटर लगेगा तो किसी फाइल में जब लगता है तो स्टेपलर करके इतना तो वैसे ही दब जाता है वो। अगर तुमने यहाँ तक लिख दिया तो वो दब गया तो वो पढ़ा तो वैसे ही नहीं जाएगा। तो इतना जब लेटर बनाओ तो इधर बेशक तुम छोड़ देना, लेकिन इधर का ध्यान रखना, इधर नहीं करना है। तो ये तुम रूलर से सेट कर सकते हो, बिना रूलर के भी सेट हो जाएगा ये जब लिखोगे जब भी। अब इसमें क्या आता है डॉक्यूमेंट मैप। डॉक्यूमेंट मैप में क्या होगा, जैसे कि यहाँ बन के आएगा जितने होते हैं। जैसे कि हमने वहाँ देखा था शायद पावर पॉइंट में थीम बन के आ रही थी, तो उसके साथ पेज आ रहे थे। तो वही चीज़ यहाँ तुम्हें दिखाएगा। अब ये किसी वजह से शायद दिखा नहीं पा रहा है मेरे ख्याल से। तो यहाँ पेज बन के आएंगे, कितने पेज हो गए तुम्हारे, ठीक है ना। तो ये सारे के सारे पेज दिखाएगा यहाँ कितने पेज हो गए इसमें। दोबारा क्लिक करना है, ये अपनी जगह सेट हो जाएगा। ये आ गए दूसरे उसमें। तो जितने पेज होंगे वो सारे के सारे आ जाएंगे। यहीं से तुम ऑन ऑफ कर सकते हो इसे। ये तो पेज सेटअप हो गया, ठीक है। तो जैसे कि तुम्हें पेज अगर देखना है, जैसे कि हमें किसी पेज पे जाना है, जहाँ से क्लिक करो सीधे पहुंच जाओगे। वरना तुम्हें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से पहले याद कर लो फिर पूछना। हाँ, नंबर डाल के जा सकते हो। मैंने कल नहीं बताया था? कल भी तो बताया था, लिंक जो खोला था हमने, जो लाइन। तो पेज डाल देंगे तो पेज पे आ जाएगा, पेज के हिसाब से। अब हेडर एंड फुटर, इस चीज को समझ लो, बहुत अच्छी चीज है। पीछे जो बात कर रहे हैं उन्हें संभल के रहना चाहिए कम से कम। फिर कहते हैं हमारी समझ नहीं आया, तो यहाँ ये तो काम नहीं करेगी। तो जैसे कि मैं लिख दे रहा हूँ वेव, दो बार इसी को रिपीट कर दे रहा हूँ, वेट। अब जैसे कि मैंने ये ले लिया, हेडर होता है ऊपर का और फुटर होता है नीचे का। ये आ रहा है, अगर जैसे दिखने में तुम्हें समस्या हो रही तो व्यू पे जाना, व्यू पे इसका अरे कंट्रोल और वो कर देना, उससे हो जाएगा, ठीक है। ये दिख जाएगा पूरा। अब इस चीज को समझना, जैसे कि मैंने ये किया तो मैंने पेज पे एक पे डाला है केवल जी, ठीक है। ये देख लो, जो पेज पे तुम लिखोगे नहीं उस पर भी तुम्हें नीचे आएगा। ये नहीं कि तुम जो फाइल तुमने बनाई है उतना ही आएगा, ऐसा नहीं है। जितने पेज तुम लोगे ऑटोमेटिक वो सारे के सारे आएंगे। अब हेडर क्या है, इसी तरह से नीचे आएगा। फुटर होता है नीचे, वो कहता हूँ ऊपर, वो सॉरी हेडर। ये आ गया, ये लिखा भी है। इसके नीचे जाओगे तो यहाँ कुछ और, जैसे नंबरिंग डाल दिया अपना, लोगों का नाम और नंबर डाल के रखते हैं। जैसे कि मैंने अभी कुछ नहीं डाला, ऐसे ही डाल दे रहा हूँ एक इसको। तो ये सारे, ये देखो, इसे क्लोज करो, ये सारे पेजों पर आएगा जो भी तुम्हें आर्टिकल दिखाना है। जैसे कि ये मैं ये चीजें जो मैंने डाली हैं सब एक ही बार डाला है, सेट किया है बस। बाकी ऑटोमेटिक आएगा। अंडरलाइन करनी है, अंडरलाइन होगी।
जो भी तुम्हें लेना है वो सारा कुछ वहां ले सकते हो। पीछे बात मत करो, बात करके। फुट नोट नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा मैं बता दूंगा। मार्क, मार्क समझ लो, मार्क अच्छी चीज है। जैसे कि हमारे पास कोई बुक है, बुक, बुक पीछे से उठाना, कोई भी दे दो। जैसे कि हमारे पास ये एक बुक है, शाबाश, ड्राइंग की दे दी है, चलो कोई नहीं। होती नहीं है, करो एकदम। जैसे कि आप समझ लो इसमें दिया नहीं है। जैसे तुम्हारे जो तैयारी करते हो तो जो नोट्स लाते हो तो उसमें क्या दिया होता है, जैसे कि एक हेडिंग डली होगी या लाइन लिखी होगी तो उसके ऊपर कमेंट दिया होगा, मार्क किया होगा। जैसे तुम लोग पेन से मार्क करते हो ना, जैसे पेन से लेते हो और मार्क कर देते हो ये इंपोर्टेंट है, तो ऐसे ही क्या तुम यहाँ कर सकते हो, जैसे कि मुझे चाहिए ये। हाँ, हाईलाइट कर सकते हो। हाईलाइट तो बहुत वैसा होता है ना, मेरे कान थोड़ी ना। कमेंट के लिए आ रहा है यहाँ, कमेंट अभी देंगे हम। इसमें बुक मार्क के लिए दिखा नहीं रहा है। कमेंट, कमेंट कहाँ है इसमें? कमेंट ये है। तो इस तरह से ये आएगा, इस तरह से आना चाहिए। तो कमेंट के लिए हम यहाँ लिख देंगे, जैसे कि हमारे पास कोई इंडिकेटर है तो हम पहचानने के लिए हमने लिख दिया 4 5। तो ये हमारे पहचानने के लिए हो गया। इस तरह से इसे बंद करो, ठीक है ना। तो ये क्या है, हमारे लिए मार्क की तरह काम करेगा एक तरह से। जो हमने शब्द लिखा है वो कमेंट किया है हमने, ठीक है। मार्क हो गया एक तरह से, इंडिकेट करना, उसे इंडिकेट कर दिया। इंडिकेट करने के बाद हमने क्या किया, उसे कमेंट कर दिया। जैसे कि ये हमारे लिए इंपोर्टेंट है, ये टॉपिक हमें पढ़ना ही पढ़ना है। जो भी तुम लिखना चाहो जैसे कर लेते हो, लिख देते हो, ये इंपोर्टेंट है, ये क्वेश्चन हमें करना है। जो तैयारी करते हैं उन बुकों में होता है कमेंट वगैरह। जैसे कि अब एक इंडिकेटिव छोटा सा समझ लो, ये फिगर का ही, तो फिगर पे उसने मार्क किया हुआ है और कमेंट भी किया है, यानी लिखा हुआ है, ठीक है ना। एक तरह से ये समझ लो। फुल स्क्रीन, फुल स्क्रीन वही हो जाएगी पूरी, उस पर आ जाएगा, यानी सॉफ्टवेयर जो हम काम कर रहे थे बढ़ जाएगा। अब जब हटाना हो तो यहाँ से हटा देना से। ये काम नहीं कर रहा वैसे, इससे भी हट जाएगा। तो देख लो, जूम तो समझते होगे सब। जो हमें यहाँ जूम करते हैं, ये जूम जो हो रहा है दिख रहा है ना, इसकी एक लिमिट है, हमेशा याद रखना है इसकी, ठीक है ना। और मिनी की भी लिमिट है और उसकी भी लिमिट है, इससे ज्यादा नीचे नहीं जाएगा। इस चीज को समझ लेना, ठीक है। तो हम यहाँ से समझ लेते हैं जूम से। पहली बात समझ लो, इसमें जो दिया है डिफॉल्ट के रूप में मैक्सिमम दे दिया है 200, यानी कि 200। इसे हम लोग 500 तक भी ले सकते हैं। करके देखते हैं लेता है कि नहीं। ले लिया। अब 500 से ऊपर चलेंगे। वाह, ये 500 कहां से आ गया? 500 यानी मैक्सिमम रहेगा। जैसे 600 ले रहे हैं हम, देखो उसने वार्निंग दे दी हमें, 10 रहेगा मिनिमम, यानी बिटवीन दे दिया उसने 10 to 500, ठीक है। अगर किसी को मैनुअली करना है तो यहाँ से जाके तुम कर सकते हो। जैसे 100 पे हम लोग पेज को लेके चलते हैं, तो 100 पे देख लेते हैं, जैसे कि थोड़ा छोटा कर लेते हैं अपने अकॉर्डिंग, तो ये अच्छा दिख रहा है। तो यहाँ से हम और भी ले सकते हैं। ये सारी चीजें दी हुई हैं, कितना तुम्हें लेना है तो सारे के सारे जैसे कि तुम्हें बिल्कुल ही मिनिमम लेना है तो कुछ नहीं करना, तुम्हें 10 पे चले जाना। 10 का रेशियो दे देना, ये परसेंटेज है तो दिखाने का। जो हमने अभी लिया था 100, 100 की जगह कितना है 70। इसे हम लोग, यही था, अब नहीं जाएगा इससे नीचे। चाहो तो टेस्ट कर सकते हो। 10, मैंने 5 ले लिया, 5 देखो मना कर देगा। बढ़ जाए आगे। इंसर्ट पहले समझ लो। इंसर्ट जो चीजें होती हैं, इंसर्ट ही शब्द होता है, छिपी हुई चीजें। जैसे इसमें जो इंसर्ट शब्द है उन चीजों को देखना है, तो वही चीज इसमें सॉफ्टवेयर में जो इंसर्ट होंगे वो सारे के सारे तुम्हें यहाँ दिखाई देंगे। जैसे एक ले लेते हैं पेज ब्रेक। पेज ब्रेक का पहले समझ लो। जैसे कि मेरे पास ये पेज है, ये पेज है, मैं इस पे हूँ, मैंने यहाँ तक स्टोरी की, जो भी किया। अब मैं चाहता हूँ पेज मुझे नहीं चाहिए नीचे का, तो मैं क्या करूंगा, पेज ब्रेक करूंगा, सेकंड पे चला जाऊंगा सीधा। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, जब तक एंटर नहीं दे देंगे जब तक जा नहीं सकते हैं। मैं दिखाता हूं। जैसे कि ये पेज है मेरे पास, तो मैंने कुछ लिखा, एंटर दिया, एंटर से मैं चला जाऊंगा। अब मैं चाहता हूं दूसरे पेज पे जाना है, तुम दूसरे पेज पे जा ही नहीं पाओगे कैसे भी,
तुम्हें क्या करना पड़ेगा, पूरा पेज पार करना पड़ेगा, तब जा पाओगे। लेकिन मैं यहाँ से क्या करूंगा, सीधा पेज को ब्रेक करूंगा और सीधे क्या चले जाऊंगा, सेकंड पेज पर। ये देखो, ठीक है जी। यहाँ से अलग अलग चीजें दी हैं, कॉलम है, ब्रेक, जो भी तुम नंबर पेज जैसे भी लेना चाहो यहाँ से ले सकते हो, उसी चीज पे चले जाओगे जैसे तुम्हें जाना है। हम लोग कभी कभी क्या होता है, प्रिंट देते हैं ऑर्डर इवन के अकॉर्डिंग। तो मुझे क्या चाहिए, जैसे एक पेज चाहिए, तीसरा चाहिए, दूसरा चाहिए नहीं, पांचवा चाहिए, सात चाहिए, नौ चाहिए, यानी कि ऑर्डर इवन के अकॉर्डिंग हम निकाल सकते हैं यहाँ से। तो यही मेथड होते हैं सारे प्रिंट निकालने के भी। क्यों हंसी आ रही है भाई पीछे, क्या बात है, जोक चल रहा है जोक, हमें भी बताओ तो हम भी हंस लेंगे थोड़ा थोड़ा। हाँ भाई सौरभ, क्या खिचड़ी पक रही, तुम बगल में बैठे हो इसलिए। चलो ठीक है, पेज नंबर पहले से समझ लो। जैसे कि हम लोग पेज हमारे पास कितने हैं अभी, कितने हैं इसमें, 55, यानी कि 55। तो 55 पे पेज नंबर नहीं डले हैं, तो हमें क्या, जैसे कि अभी क्वेश्चन तुमने किसी ने किया था, तो पेज पे पहुंच सकते हैं, तो पेज नंबर डला होगा तो तुम पहुंचोगे। तो पेज क्या, हम लोग यहाँ से चलते हैं, समझ लेना पेज पे नंबर नहीं है। तो हमें किस हिसाब से लेना है यहाँ से तुम चुन सकते हो, लेफ्ट राइट बॉटम या टॉप। तो हम लोग लेते हैं टॉप पेज पे, लेते हैं बॉटम पर ले लेते हैं, बॉटम पर बीच में ले लेते हैं। अब इसमें आता है सेंटर, राइट, लेफ्ट, इंसर्ट और आउटसाइड। तो हम क्या लेते हैं, बिल्कुल सेंटर पर लेते हैं। सेंटर पे जैसे ही लेंगे हम क्या करेंगे, अब नीचे चलते हैं थोड़ा, ये देखो, शायद दिख नहीं पा रहा होगा बच्चों को, ये देखो मैंने नंबर नहीं डाले, लेकिन हर पेज पे नंबर होगा, ठीक है। वो सेट हो गया, मैंने कमांड लगा दी, डाला कुछ नहीं है मैंने, मैं डालूंगा, वैष्णवी समझ में आ रहा है। अब यहाँ से देख लो, ये पेज नंबर है, तो मैंने पेज नंबर यहाँ से लिया। तो मैं चाहता हूँ जैसे कि बॉटम पे, अब मैं टॉप पर करना चाहूंगा, तुम्हारी समझ नहीं आया इसलिए। तो सेंट्रल की जगह मैं राइट करता हूँ, राइट करने के बाद यहाँ से फॉर्मेट मिलेगा, फॉर्मेट में जाके तुम अपने हिसाब से भी उसे चेंजिंग कर सकते हो। तो इतना चेंजिंग मत कर लेना कि जैसे दिखे ही ना, उस चीज का ध्यान रखना थोड़ा। तो यहाँ से ऐसे भी ले सकते हो, एबीसीडी के अकॉर्डिंग ले सकते हो, 1 2 3 ले सकते हो, जैसे रोमन गिनती में ले सकते हो, जैसे भी तुम्हें चाहिए वैसे तुम यहाँ से ले सकते हो। तो हम कुछ ज्यादा आर्टिफिशियली नहीं करते, हम नंबर के अकॉर्डिंग ही लेते हैं इसे। तो जो चीज डली है वैसे ही सेट कर देते हैं इसे। अब क्या करेंगे, हम यहाँ से जाएंगे, एक पेज नंबर तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे कि हमने डबल डबल डाल दिए हैं, तो डबल डबल ने डाल के एक ही डालना है, तो इसी चीज को तुम्हें सेट करना होगा, ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना है। तो हमने डबल डबल लगा दिए हैं, तो कंट्रोल जेड कर लेना, उससे निकल जाएगा, ठीक है। अब आता है डेट, डेट एंड टाइम। जैसे कि कभी कभी क्या होता है, फॉर्मेट हम लोग लेते हैं, तो फॉर्मेट में क्या होता है, डेट एंड टाइम अलग अलग तरीके से लेते हैं। कुछ लोग लेते हैं 1/1/2000 कर देते हैं, कुछ लोग कहते हैं 1 जनवरी 2000 कर देते हैं। तो ऐसे ही कुछ लोग शब्दों में लिखते हैं, कुछ अंकों में लिखते हैं। तो यहाँ फॉर्मेट दिए हुए हैं अलग अलग, किस तरीके से तुम्हें चाहिए उस हिसाब से तुम क्या कर सकते हो, डेट एंड टाइम ले सकते हो। तो एक सिंबल तरीके से मैं ले ले रहा हूँ ये। तो हमें डेट एंड टाइम कहाँ मिलेगी, ये रही, नहीं मिली, एक सेकंड रुको देखते हैं। ये उसके लिए है, जैसे कि डेट ऑन टाइम हमने कहीं दे रखा है उसे सेट करने के लिए, ठीक है। उसमें नहीं है, पेज के लिए, पेज पे अगर तुम्हें डालना है तो उस पर आ जाएगी, तुम्हें वहां सेट करना होगा टाइम एंड डेट। जैसे हम टेबल बनाते हैं, टेबल टेबल में देते हैं, जैसे कि ये आ गया। अब ये टेबल में बना होता तो क्या होता, जैसे कि डेट एंड टाइम जैसे हमने एक्सेल में किया था, एक्सेल में फॉर्मेट अलग अलग आ रहे थे, तो वहां अगर तुम देना चाहो तो वहां तुम ले सकते हो। अगर यहाँ तुम एक्सेल सीट बनाते हो तो यहाँ से अलग अलग ले सकते हो उसे सेट करके। लेकिन जब सेट करोगे तब तुम्हें कंट्रोल ए करना है, जिससे कि एक ही बार में हो जाए, वरना एक एक करके करना पड़ेगा तुम्हें। हाँ, सेलेक्ट ऑल पे करना पड़ेगा, ऑटो सेट करेक्ट। तो इससे थोड़ा अलग व्यू में देखेंगे हम, तो इसे थोड़ा छोड़ते हैं। एक्सेल में लाइन देखी थी, उसी हिसाब से एक सीट बना ली हमने। तो ये तुम्हारे कॉलम हो गए, ये रो इंडिकेट हो गया। तो सेम है तरीका, यहाँ भी अब टेबल बनाएंगे तो उसी तरह से, जैसे कि कुछ कॉलेज में टाइम टेबल बनता है तो इसी में बन जाता है, वो अपने खाने बड़े बड़े कर लेते हैं अपने अकॉर्डिंग। तो यहाँ भी हो जाएगा। मैंने इसके लिए एक शॉर्टकट की भी दी रखी है कि टेबल बनाने के लिए। तो समझ में आ गया कि नहीं तुम लोग, अभी और भी बताऊंगा मैं ऐसा। तो पहले यहाँ से थोड़ा सा देख लेते हैं, एक पैड दे दो मुझे, पैड बड़ा ही दे देते हैं।
तो यहाँ से हम लोग टेबल देखेंगे तो पहले तो ये समझ लो कि टेबल को ड्रॉ करने के लिए चाहिए हमें, तो ड्रॉ करने के लिए हमारे पास पेंसिल है, तो ये पेंसिल हमने ले ली, पहले तो ये समझ लो, ठीक है। ये विकल्प आ जाएगा, इसके अकॉर्डिंग तुम लाइन को मोटी पतली जैसे करना चाहो वैसे कर सकते हो, कोई वो नहीं है, ठीक। तो पहले हम ड्रॉ करके देख लेते हैं, तो थोड़ा नीचे चलते हैं, एक पूरा पेज ले लेते हैं, ये देखो हो गया ना। तो इसी हिसाब से क्या है, तुम अगर चाहो मुझे एक सेटिंग में चाहिए, तुम यहाँ से भी कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं कि यहाँ से नहीं होगी, और तुम चाहो कि एक ही उसको में अगर पेन से चली जाए तो यहाँ से दोबारा ले सकते हो तुम, ठीक है। जैसे मैंने ये ले ली, इसमें खा निकल लिया मैंने, पकड़ के करना है जैसे हम ड्राइंग में करते हैं। अब क्या करेंगे, हम दो बार क्लिक करना कहीं, तो अप डाउन एरो बटन का यूज करना, एंटर देना है तुम्हें मत, उसके बैक साइड पे जाके क्या करना है, एंटर देना है। जितनी तुम्हें चाहिए टेबल एक ही रेशियो में आएगी, एक जैसी आएगी, जिसमें तुम्हें छोटा बड़ा इसका कोई फर्क नहीं रहेगा, ठीक है ना। तो इससे बहुत सटीक है ये। अब इसमें जैसे कुछ लिखना चाहो तो वो तो लिख ही जाएगा, क्योंकि लिखने के लिए आ रहा है। बाकी तुम जैसे सेट करना चाहो तो सेट भी हो जाएगी, जैसे बीच में लेना है, लेफ्ट लेना है, राइट लेना है, सब कुछ होगा, तो वो उसी के अकॉर्डिंग होगा, जैसे पहले हम लोग करते आए हैं। इसके ऊपर अगर क्लिक करोगे तो ये सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो टेबल को हम लोग सेट भी कर सकते हैं, यहाँ से ये पकड़ के और ये उठाना होता है, जहाँ तुम्हें मूवमेंट करना है वहाँ कर सकते हो। हाँ भाई, दिख तो रहा है तुम्हें पीछे, ठीक है ना। तो यहाँ से एक और चीज़ है, ये पॉइंट जो दिख रहा है, इससे हम छोटी बड़ी भी कर सकते हैं सीट को, यानी अपने मुताबिक इसे, अपने अकॉर्डिंग इसे लंबाई चौड़ाई दे सकते हैं। पूरे पेज पे लेना चाहो तो पूरे पेज पे हो जाएगी, ये देखो, ठीक है। अब यहाँ से देखते हैं, जैसे कि कुछ कॉलेज में जैसे टाइम टेबल बना होता है, तो टाइम टेबल में क्या होता है, कभी कभी क्या दे रखा होता है हमें। हाँ, एक और चीज़, यहाँ से हम लोग इसे अप डाउन भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते हैं। दिख रहा है कि नहीं, जो लाइन हमें दिख रही है, इसे ये दो लाइन आ जाएंगी, इसे पकड़ के माउस से ऐसे खींचना है, कैसे भी, कोई भी जिसे तुम करना चाहते हो, तो दोनों में से कोई भी ले सकते हो, कोई वो नहीं है, ठीक है। इतना समझ में आ रहा है कि नहीं। अब किसी को जो मान लो कि यही करना है, तो अलग अलग व्यू आता है, इसके अंदर भी सीट बन जाएगी, ऐसा नहीं कि सीट नहीं बनेगी, तो इस तरह भी हो जाएगा। लेकिन उसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, उस चीज़ को सेलेक्ट करना होगा, जिस साइड से करोगे उस साइड के लिए ही मान्य रहेगा। जैसे कि अभी मैंने इसे किया तो तुम कहोगे ये कह सकते नहीं, ये तुम्हें ऑलरेडी करना पड़ेगा माउस से पकड़ के, ठीक है। जैसे पेंसिल फिर दोबारा लेते हैं, यहाँ से पकड़ना और यहाँ तक, ठीक है। ये फूडर आ गया, हेडर फूडर, ठीक। तो यहाँ से टाइम टेबल में देखा होगा, तो इस तरह से क्या करते हैं, इसे हम लोग मैनेज कर लेते हैं, यहाँ लिख देते हैं, कुछ लेते हैं, फिर नीचे टाइप कर देते हैं, तो इस तरह से यानी लाइन क्रॉस करके भी हम लोग अपनी ड्राइंग में कर सकते हैं, ठीक है। बाकी ये चीज़ें जो दिख रही हैं, ये वो मीनिंग है जो ए से जेड तक, जेड से यानी कि रेशियो होता है जो कंटिन्यू, उनके लिए है, ठीक। अब जैसे कि इसमें दे रहा है ये लाइन के लिए है, तो लाइन तुम ले सकते हो, बॉर्डर भी आएगा तो बॉर्डर भी होगा, इसमें सारा कुछ है। जो लाइन जो है बॉर्डर ही है एक तरह से, ये मोटी लाइन हो गई। अब इसी को क्या करेंगे हम, जैसे कि लाइन को, और मैं चाहता हूँ कि एक लाइन मेरे पास इस तरह से आ जाए, तो मैं क्या करूँगा, कंट्रोल प्लस माइनस, जितने भी तुम्हें देना है अपने हिसाब से, मैं पहले ही फार्मूला बता चुका हूँ मुझे, प्लस माइनस, जितने तुम्हें कॉलम चाहिए उतने माइनस लगा के वो करना है, प्लस प्लस करना है, ये इक्वल हो गया, और एंटर देना है, हो गई तैयार। वो तुम्हें देखना है। अब तुम्हें क्या चाहिए, जैसे कि मुझे और भी चाहिए, तो तुम्हें बस इसके पीछे जाना है, बैक साइड पे एंटर देना है, बस जितनी चाहिए उतनी, ठीक है। अब किसी पर्सन को क्या है, जैसे कि हमें ये नहीं चाहिए, तो यहाँ जाना और ये सब साफ कर देना है, ठीक है। समझ तो आ रहा होगा अच्छे से, ठीक है ना। कुछ लोग सोए नहीं है, कर रही घर वाचा तो नहीं है, तो यहाँ से हम लोग नीचे रख लेते हैं थोड़ा। तो यहाँ से ये लाइन का है, तो जैसे बॉर्डर हमने यानी जो लाइन ली थी मोटाई चौड़ाई, तो उसके लिए
ये इरेज के लिए है, ये पॉइंट जो दे रहे हैं, ये सारा का सारा जितने टॉपिक मैंने अभी निकाला है ये सब इसी का है, टेबल का। तो टेबल में और चीज़ें होंगी तो अभी मैं बताऊंगा, तो ये पहले से देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से ये लाइन का हो गया, यहाँ से हम लोग कलर का ले सकते हैं, जैसे कि हम एक टेबल ले लेते हैं, इंसर्ट टेबल देख लेते हैं, इंसर्ट टेबल से ही सारा कुछ हो जाएगा। तो अब इंसर्ट टेबल में जरा ध्यान देना मेरे को, अभी मैनुअल बनाई थी सारी चीज़ें मैंने, अब क्या है ऑटोमेटिक होगा सारा काम, ठीक है। तो टेबल लेते हैं, टेबल में मुझे कॉलम 5 बहुत हैं, रो में कर दे रहा हूँ 10, ठीक है। बाकी कोई चीज़ नहीं छेड़नी, ध्यान रखना। हाँ बस, चेंज कुछ नहीं करना है ही नहीं हमारे पास, तो हमें तो हाँ लेना है हमें। तो अपने आप सीट आ जाएगी, इक्वल बन के आएगी। अगर तुम ऊपर नीचे कोई भी चीज़ छेड़ोगे तो वहीं कोई ना कोई दिक्कतें आ जाएंगी। बस पढ़कर सारी चीज़ें करो, अपने आप आ जाएंगी। देखो गौर से, ये तो वो है, अभी लेफ्ट राइट में मुझे बढ़ाना है जो मैंने अभी किया था। तो टेबल पे हम देखेंगे, तो यहाँ से तुम्हें देखना है, बस ऑटो पे फिट रखना। ऑटो पे रखोगे तो ऑटोमेटिक क्या होगी, वो सारी की सारी सीट वहीं की वहीं बन के आएगी। हाँ बस लिखना है। तो इसी को मैं पहले बता चुका हूँ ये। अब जैसे कि हम इसे लें, तो कलर के लिए जैसे मैंने बोला था, तो ये लाइन कलर नहीं हो रही, जैसे हम इसमें लिखेंगे, नो नो लाइन तो कलर है, होगी क्यों नहीं। वो पहले हो चुकी है इसलिए शायद। तो हमें लाइन जो करनी है जैसे कलर, तो यहाँ से हमें वही कलर पहले चुन लेना है, हाँ पहले लेना है, उसके बाद हाँ होगा वो। तो अभी थोड़ा बैक करते हैं, आरिफ संभल के थोड़ा। तो यहाँ से हम 2 का रेशियो ले लेते हैं, तो यहाँ है नहीं सारे कलर अभी, ना ना सेलेक्ट करके नहीं होगा वो, यहाँ से तो है। कलर हो जाती है, मैं बता दूंगा अभी कहाँ से होगी, कलर लाइन हो जाएगी, सब कुछ हो जाएगा, अभी देख लेंगे हम, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो ये बॉक्स जो देख रहे हो, जो बॉक्स के अकॉर्डिंग है, जैसे कि तुम्हें जो चीज़ जिसके अकॉर्डिंग लेनी है वो, जैसे कि मुझे 4 डिब्बे के अकॉर्डिंग लेनी है, एक डिब्बा ही हो गया ये, ठीक है। अब मुझे क्या है, जैसे कि इसमें हम लोग थोड़ा, सेकंड आएगा, 1 मिनट रुको, ये ले लेते हैं। जैसे हमने ये लिया, तो हम क्या कर ले रहे हैं अभी फिलहाल, इतना सेलेक्ट कर ले रहे हैं, इतना ही ले लो, इससे ही पता पड़ जाएगा। अब इस चीज़ पे ध्यान देना, सारी चीज़ें जो आ रही हैं, तो यहाँ से ध्यान दो। तो उसने क्या कर दिया, उस लाइन को, जो लाइन हमारी थी कम कर दिया, यानी कि जो फॉल्ट इसमें दे रहा होगा, इधर ध्यान दो ना, इस पर कमांड लगाई हमने। अब देखो किसी इस पर लगाते हैं, ठीक है। तो फिलहाल हम पूरा सेलेक्ट कर लेते हैं, पूरे पे ही लगाते हैं। हम्म, ये नीचे हो गया, तो करके देख लेना जो होगा बाकी का, लेकिन उसके लिए सेलेक्ट करना पड़ेगा सारी चीज़ें। ये हो गई, हाँ साइड वाली हो गई, तो इसमें अलग अलग से दिए हुए हैं, ठीक है। तो उसी हिसाब से देख लेना। अब आती है इसमें कलर के लिए, जो बाल्टी जो दे रहा है फ्लिप करने के लिए, तो ये फ्लिप होता है एक तरह से डालना, ठीक है। तो मैं ले रहा हूँ, जैसे कि ये ले लिया मैंने कलर, अलग से दिख रहा है हमें, ठीक है ना। किसी भी टेबल को जैसे बैकग्राउंड करना है या कुछ करना है, ये नहीं कि तुम लिख नहीं सकते, लिख सकते हो। हाँ इंसर्ट टेबल हमारी जो थी, तो इंसर्ट टेबल और देख लेते हैं, यहाँ भी आई थी। तो इंसर्ट टेबल समझ लो, जैसे इस टेबल का इंसर्ट कॉलम है, तो जो कॉलम है, कॉलम के हिसाब से जैसे मैंने अभी सीट बनाई थी ये, तो जैसे कि मुझे ए बी सी डी ई एफ ये मैंने दे दी, तो मुझे क्या करना है, जैसे कि मुझे बी और सी के बीच में एक कॉलम चाहिए पूरा, जिसे मैं नाम दे सकूँ, जैसे कि मैंने डाल दिया रोल नंबर एग्जाम्पल के तौर, ठीक है ना। तो मुझे एक चाहिए, तो वो मुझे कहाँ से मिलेगी, तो मुझे क्या करना है अब, जैसे कि ये दे रहा है ना, ये सारी चीज़ें एब, अब ऊपर नीचे का है ये, हाँ रो का अलग से दे रहा है, जिस सेल का है, तो मैं तुम्हें शॉर्ट बताऊंगा इसका अभी। तो मुझे क्या करना है, जैसे कि ये करना है, ये मान लो ए बी ये मान लिया हमने, ए सी सॉरी, ठीक है ना। तो मुझे क्या करना है, अब सी पे जाके उस चीज़ को सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करना है ओनली, राइट क्लिक करने के बाद ये चीज़ें मुझे क्या करनी है, इसे छोटा कर लेते हैं, थोड़ा दिख नहीं रहा, यहाँ से समझते हैं। ये राइट क्लिक करूंगा, राइट क्लिक करने के बाद मुझे क्या करना है, एक कॉलम बढ़ाना है,
तो जो कॉलम हमारा सी का था, सी वहीं रह गया, उसकी जगह डी आ गया। अब इसी चीज को तुम्हें क्या लेना है, यहाँ लेना है। तो इसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से सेलेक्ट करना है, ये देखो जा जाएगा। ठीक है, तो वहीं की वहीं वो क्या है, जो कॉलम है ये बढ़ जाएंगे। अगर तुम्हें जैसे कि इसके लिए लेना है तो इसे सेलेक्ट कर लेना, इसके लिए लेना है तो इसे सेलेक्ट कर लेना, इन दोनों के बीच में आ जाएगा। ठीक है, और यही चीज हम लोग यहाँ कर रहे हैं, देखो है ना। अब ध्यान देना, ये कुछ लिखा हुआ GIH, तो यहाँ दे रहा है लेफ्ट में और राइट में, तो दोनों एक एक करके देख ले रहे हैं। एक हमारा राइट में आ गया है और इसी के अकॉर्डिंग लेफ्ट के अकॉर्डिंग आ जाएगा, और सॉरी इसके अकॉर्डिंग तो लेफ्ट के अकॉर्डिंग आया, अब राइट इधर आ जाएगा जाके। ठीक है, जैसे भी तुम्हें लेना है। अगर तुम्हें मैनुअली यानी अपने आप लेना है तो सेलेक्ट करो, उसके अकॉर्डिंग तुम्हें सेलेक्ट करना होगा तब आएगा वो। ठीक है, ये सारे पॉइंट ऐसे ही होंगे। एक रो और बता देता हूँ, थोड़ा लिख देते हैं। ऐसे ही मैंने कुछ डाल दिया। अब मुझे क्या करना है, इसे सेलेक्ट कर लिया मैंने, इस तरह लिख देते हैं कुछ। तो मुझे क्या करना है, पहले सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट करने के बाद तुम कर सकते हो यहाँ से इंसर्ट। तो इंसर्ट के लिए टेबल आ गई, सॉरी इंसर्ट, चलो वहीं चलते हैं। तो जैसे कि मैंने अब ये की, तो मुझे एबव लेना है, जैसे एबव हो गया ऊपर, बिलो नीचे हो गया। तो जैसे मुझे ऊपर के लिए लेना है तो यहाँ से ये क्या है, रो बढ़ जाएगी हमारी। और उसी चीज को मुझे नीचे बढ़ाना है तो क्या करना है, लो के लिए, बिलो के लिए, यानी कि नीचे डाउन के लिए। ठीक है, ये चीजें सारी चीजें ऐसी होंगी। सेल एक खाना होता है, मैं एक्चुअल में बता चुका हूँ। ठीक है, जैसे अब मैंने ले लिया, तो इंसर्ट किस तरह से तुम्हें लेना है ये, जैसे इसमें 4 विकल्प दे दिए हमारे भाई। एक सेल है हमारे पास, तो इधर भी चला जाएगा, इधर भी चला जाएगा, ये तो इधर भी चला जाएगा, इधर भी चला जाएगा। 4 तुम्हें कौन सा चाहिए वो तुम अपना सेल कर सकते हो। तो मैंने एक ले लिया इसके अकॉर्डिंग, तो देखो एक सेल बढ़ गया ऑटोमेटिक। ठीक है ना, तो बाकी और करके देख लेना। ठीक है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। उसी तरह ये ऑटो फिटिंग के लिए, जैसे तुम्हें ऑटो फिट करना हो तो उसके लिए दे रखे हैं सारी चीज़ें। विंडो विथ, तो विथ तो एक ही होगी सबकी। इसमें तुम्हें यानी कि ये काउंट करके देगा, और ये तुम्हारी हेडलाइन के अकॉर्डिंग है, जैसे लेफ्ट राइट का जो होता है। जब तक तुम लोग करो, मैं आता का मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। तो टेबल में हमें ऑप्शन में जाना है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, तो टेबल यहाँ से ड्रॉ कर सकते हैं अपने मुताबिक। तो जैसे भी आपको चाहिए उस तरह से हम लोग कर सकते हैं। बॉक्स बनाने, जितने भाई जितने की चाहिए उतने कॉलम कर सकते हो, छोटे बड़े जो भी तुम्हें करने हो। और कॉलम के अंदर यानी कि जो सेल कहते हैं इसे एक खाने को, तो सेल के अंदर भी टेबल बन जाएगी, वो भी इंसर्ट कर सकते हैं हम लोग। ठीक है ना, ऐसे बड़ी कर सकते हैं यहाँ से पकड़ कर, जिस हिसाब से तुम्हें डब करना है। अगर किसी को इसके अलावा और भी टेबल चाहिए तो इसके पीछे कर्सर को रखना है, और इसके बाद क्या करना है, एंटर देना है, पीछे बढ़ाना है, एंटर देना है, तो टेबल ये बढ़ती जाएगी। तो और करना हो तो और भी कर सकते हो। तो इस तरह से टेबल बार बार बनाने की जरूरत नहीं, एक बार डब करना है और एक बार के बाद ही ऑटोमेटिक सेट होती रहेगी। इस तरह से हम लोग इसे थोड़ा खींच के और लाइनों को सेट कर सकते हैं। जैसे किसी को बड़ा चाहिए, किसी को कम चाहिए या ज़्यादा चाहिए, उस हिसाब से कर सकते हैं। और किसी को जैसे कि केवल यही सेल, एक सेल पे करना है काम, तो वो इसी तरह से कर सकता है जैसे मैं कर रहा हूँ। उसे सेलेक्ट करना है और इसका जो लाइन है उसे खींचना है इधर उधर, और वो हो जाएगी। ऐसे ही सेम क्या है हमारा रो बनेगा, तो उसी तरह से हम लोग कर लेंगे। तो कॉलम और रो एक्सेल के अकॉर्डिंग चलते हैं। तो कॉलम, वो सॉरी रो और कॉलम। ठीक है, तो ये एक हमने टाइम टेबल बनाया हुआ है इस तरह का। तो इसमें कुछ चीज़ें अभी हम लोग देखेंगे। जैसे कि हम लोग टेबल में चलते हैं, तो टेबल तो ये है ही है। तो इसे हम लोग ड्रॉ करने के लिए, तो जिस किसी को लाइन वगैरह या कुछ चाहिए तो यहाँ से कर सकते हैं। जैसे कि मुझे अब ये ब्लैंक, ये क्या चीज़ है, तो ये कोई लेक्चर नहीं होता है, तो खाली पीरियड है, तो उसमें बच्चे ने क्या किया है, ब्लैंक कर दिया है। तो इस हिसाब से हम लोग लाइन कर सकते हैं, जैसे कि हमें और चाहिए किसी को बीच में भी। अब हमें क्या करना है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, जैसे कि हम लोग लाइन को करेंगे, जैसे कि बीच में से हमें लेना है, कुछ नहीं करना, केवल यहाँ से पकड़ के उसके कोने से और केवल इस तरह से करना है, वो हो जाएगा। अब हमें इसे सेट करना है, तो हम लोग इसे सेट करते हैं थोड़ा।
हमारे पास एक बच्चा है जो ज़्यादा शोर करता है, तो आवाज़ सुनी ली होगी। तो इस हिसाब से हम लोग कर सकते हैं। टाइम हो गया और डेट, होते हैं डेट और टाइम। तो डेट तो मेरे ख्याल से नहीं चलती इसमें, टाइम चलता है और डे चलते हैं। तो इसमें हम लोग लेते हैं थोड़ा, यहाँ डे कर देते हैं, यहाँ टाइम कर देते हैं। अब सही है। तो ये दिन हो जाएंगे और ये टाइम हो जाएगा। इस हिसाब से हम लोग किसी भी उसे डिजाइन दे सकते हैं टाइम टेबल को। अब क्या बात आती है इसमें, जैसे लंच जो शब्द लिया है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, टेबल के रेंज में जाएंगे। रेंज में जाने के बाद जो लाइन हमें दिख रही है ये एक्स्ट्रा, इसकी जरूरत नहीं है हमें, तो रफ कर देंगे। ये रफ कर दिया हमने सब। अब हमारे पास क्या है, जैसे इसकी ज़रूरत बहुत कम है हमें, ब्लैंक है, तो थोड़ा जो लंच दिया है उसे थोड़ा बड़ा करते हैं। तो लंच के लिए हम थोड़ा आर्टिफिशियली लेते हैं। तो आर्टिफिशियली के लिए हमें क्या करना है, थोड़ा ड्राइंग पे चलना है। ड्राइंग नीचे आ जाएगी, यहाँ से वर्ड आर्ट गैलरी निकालना है। इसके बाद हमें क्या करना है, तो नॉर्मल शब्दों के लिए इसका चुनाव करना है और यहाँ लिख देना है LUNCH। ये आ गया, इससे हमें बड़ा कर देना है बस। हाँ भाई सौरभ, ठीक है। अब इसमें लंच में भी अगर किसी को कलर करना हो तो कलर के लिए बड़ा सिंपल है। तो कहीं एक्स्ट्रा नहीं करना है, इसी में हो जाएगा कलर वगैरह। तो मैं अभी दिखाता हूँ। तो ये लाइन है इसकी, तो लाइन ले लेते हैं, थोड़ा लाइन हो गई। इसके बाद फ्लिप कर देते हैं, जैसे रेड कर देता हूँ मैं। तो इस हिसाब से इसे कर सकते हैं। इसमें कलर वगैरह सब कुछ दिया हुआ है। तो इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं थोड़ा। तो जैसे किसी को ये लेना है, मुझे हिंदी से पहले यानी 9 से पहले और एक कॉलम और चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, इंसर्ट करूँगा और ये कॉलम बन के मेरा पूरा आ जाएगा। 9 वाला पीरियड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और यहाँ से फिर मैं 8 करना चाहूँ तो 8 कर सकता हूँ, ठीक है। तो आगे भी हम लोग ऐसे ही कर सकते हैं। अब किसी को जैसे 9 से पहले चाहिए, तो अपने पॉइंट को इधर से सेलेक्ट करना है और इंसर्ट लेना है, इंसर्ट कॉलम, ठीक है। इसी तरह से हमें क्या करना है, हिंदी से पहले एक लेना है, तो क्या करना है, इंसर्ट टेबल। टेबल आ रही है, उसी तरह से ये भी हो जाता है। तो अभी देखेंगे क्यों नहीं हो रहा। चलो ऊपर से देखते हैं, अभी हो जाएगा। इन्हें डिलीट करने के लिए भी डिलीट कॉलम और डिलीट कॉलम, ठीक है। सीट वहीं की वहीं आ जाएगी। तो इंसर्ट पे जाना है हमें। तो इंसर्ट में दिया हुआ है, जैसे कि हमें कॉलम चाहिए, रो चाहिए, तो वो सब कुछ डिजाइन है। एक चीज़ और बता दे रहा हूँ। तो इसमें जैसे कि हमने ये लिया था टेबल, तो हम लोग प्लस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ऐसे ही क्या करेंगे हम, इसे सेलेक्ट कर लो, इतना बार बार टाइप करने की जरूरत नहीं। एक्स्ट्रा हो गया। जो हमने सेलेक्ट कर लिया, कॉपी पेस्ट, और मुझे क्या करना है अब, और एंटर देना है। ये एक टेबल बन के तैयार हो गई, इसे बड़ा कर सकते हैं। इसके बाद क्या करेंगे हम, एंटर देना है पीछे जाके, ठीक है। जिस शॉर्ट ट्रिक है इसकी। अब लौटते हैं यही। तो जैसे कि हम लोग अभी कह रहे थे इंसर्ट के लिए, तो ये दिया हुआ है, देखो ये बढ़ गई, आ गई पूरी। तो मंडे से पहले हमें कोई भी चीज़ जैसे डालना है तो यहाँ से ले सकते हैं। अब बात आती है जैसे कि एक खाने में भी तुम लोग वो बना सकते हो, एक्सेल सीट यानी कि सॉरी टेबल, तो उसी हिसाब से आ जाएगी। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कॉलम है इसमें। तो 8 के हिसाब से ये पहले से सेट है, तो उसी हिसाब से ये आई है, यानी कि तुम्हारे जितने होंगे उतने ही आएगी। ये पहले से जो सेट होगी उसमें उसी हिसाब से आया है। इसे डिलीट करना चाहो तो डिलीट हो जाएगी, न हो तो कट कर देना, हट जाएगी।
तो इंसर्ट में जितने भी ये पॉइंट दिए हुए हैं सारे के सारे इसी तरह से हैं। किसी को सेल बढ़ाना है, किसी को रो बढ़ानी है, किसी को कॉलम बढ़ाना है, लेफ्ट राइट और सेंट्रल पर सेल बढ़ाना है, तो उसके लिए हैं सारे के सारे। ठीक है, समझ आ रहा है अंजलि? समझ सकती थी? तो यहाँ से जो डिलीट करना है तो मैं उसे सेलेक्ट करना है सबसे पहले। तो जैसे मुझे ये लेना है, माउस से भी हो जाएगा, कीबोर्ड से भी सिलेक्ट हो जाएगा। तो ये डिलीट करना है मुझे, पूरा कॉलम है तो कॉलम ही डिलीट करना है मुझे। ठीक है, अगर तुम सीट को करना चाहो तो सीट भी हो जाएगी। तो सीट नो हो तो यहाँ से कट कर सकते हो, सीट नहीं है। ठीक है, तो ऐसे ही क्या है, ये सारी चीज़ें हम लोग कर सकते हैं। ये सेलेक्ट के लिए तो सेलेक्ट हमें टेबल करनी है, कॉलम करना है, रो करना है, जो भी करना है। तो इससे बढ़िया ये है कि तुम माउस से सीधे कर सकते हो जो भी तुम्हें चाहिए, वहां जाने की जरूरत नहीं बार बार। ठीक है, अब आता है इसमें स्प्रेड सेल। तो इसमें क्या होता है, जैसे कि हम लोग सेल के अंदर जैसे सेल लेना चाहें तो कॉलम और जैसे टेबल होती है सेम है तरीका। तो हम लोग एक लेके देख लेते हैं, जैसे कि हमने ये ले लिया। तो अब हमारे पास जितने भी इसमें टेबल थी तो उसने क्या किया, उसी हिसाब से इसे डब कर दिया, क्योंकि शायद ये टेबल पहले से बनी हुई है उसी हिसाब से, वहीं से। तो उसी हिसाब से उसने डब कर दिया डिफॉल्ट के अकॉर्डिंग। तो उसे हमें छोटा करना था, तो ये सेल होना था। अब हम लोग ले लेते हैं थोड़ा टेबल, टेबल का भी एक बार देख लेते हैं। तो इसमें क्या हुआ, जैसे कि एक पेज से हम लोग लेते हैं, जैसे ब्रेक पेज पड़ा हो शायद, तो ब्रेक पेज जब लेते हैं तो ब्रेक पेज लेते हैं तो एक, तो यहाँ से फिर कंटिन्यू करते हैं। जो टेबल ऑटो फॉर्मेट है, यहाँ से ऑटोमेटिक बनी हुई आती हैं, इसमें तुम्हें कुछ नहीं करना, बहुत सारी दी हुई हैं। तो एक आध जैसे चुनोगे तो इस फॉर्मेट में ही सारी चीज़ें आएंगी। इसे मॉडिफाई करना चाहो तो मॉडिफाई कर सकते हो यहाँ से। लाइन को जैसे मोटी करनी है, पतली करनी है, डबल लाइन लेनी है, या सिंगल लाइन की चौड़ाई जो होती है वो लेनी है, विड्थ जिसे बोलते हैं। कलरफुल लेनी है तो कलरफुल आ जाएगी किसी को। तो किसी को जिस तरह का लेना है सारा कुछ यहाँ दिया हुआ है, टेबल का नाम वगैरह, नॉर्मल वगैरह, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। तो ये हमने जैसे की, अब टेबल को क्या है, एक हम ये देखो नीचे देख लो, नीचे के अकॉर्डिंग देख लो। तो जो नीचे टेबल बनी हुई है, तो ये पहले से सेट थी इसलिए आ गई है, ये टेबल बनी हुई है तो ऑटोमेटिक फॉर्मेट में हो गई है। ठीक, अब लेते हैं ऑटो फिट। जैसे कि हमें क्या करना है, जैसे कि कुछ हमारे जो सेल वगैरह होते हैं, जो खाने होते हैं, तो एक आध इधर उधर होता है, तो जो कोई छोटा होता है कोई बड़ा होता है। तो मुझे क्या करना है, मैंने अब यहाँ से कॉलम कर दिया, कॉलम एक जैसा कर दिया। अब मुझे क्या लेना है, ऑटो। ठीक है, अब मुझे क्या लेना है, जैसे विंडो के अकॉर्डिंग करना है तो विंडो के अकॉर्डिंग कर दिया ये मैंने। तो ये देखो ये चेंज भी हो गया। तो विंडो के अकॉर्डिंग ये है कि जो इसकी डिफ़ॉल्ट है यानी सिस्टम का, उसके अकॉर्डिंग वर्क करेगा ये। कंट्रोल ये करना, सेलेक्ट हो जाएगी। तो और भी पॉइंट हैं जैसे कि हम लोग देख लेंगे, इसमें एक्स्ट्रा ये चीज़ें हो गई हैं सेलेक्ट। तो हमें केवल टेबल पर ध्यान देना है। तो अभी हम लोग थोड़ा ऊपर चलते हैं, कई चीज़ें हो गई हैं। तो इसे हम ये तो ये टेबल आ गई अपनी, टेबल पे चलते हैं। आ गया ऑटो जी। तो सारी की सारी चीज़ें जो इसके अकॉर्डिंग होंगी, जैसे किसी को डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब देखो इसकी जो एक खाने की चौड़ाई होगी वही दूसरे खाने की चौड़ाई होगी, ये नहीं छोटे बड़े तुम्हें ये दिख रहे हो, ऑटोमेटिक सेट हो जाएंगे ये, किसी के जैसे हो जाते हैं। तो यहाँ से तो ये छोटा हो गया, बड़ा हो गया, तो तुम्हें कुछ नहीं करना है, यहाँ जाना है। यहाँ जाने के बाद क्या करना है हमें, देखो ऑटोमेटिक हो जाएगा ये। ऐसी चीज़ें क्या है, जैसे ही ऐसे ही सेल है, वो सॉरी रो कॉलम, अभी हमने रो किया। अभी इसी तरह से हमें इसे कर लेंगे। तो ये देखो लंबाई चौड़ाई सब खाने की इक्वल आएगी, ये नहीं कि छोटा बड़ा आएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। ठीक है ना, काफ़ी काम की चीज़ है टेबल। हेडर एंड फूटर वही है जो पेज के ऊपर नीचे का हमने शायद बताया हो लास्ट टाइम, तो उसमें नहीं है तो आगे देख लेंगे। टेक्स्ट टू टेबल, ये एक तरह से लिखना होता है। तो टेक्स्ट माने लिखना ही होता है, जैसे टेबल तुम लेना चाहो टेबल के अंदर, तो टेबल दूसरी लिख गई है। तो वही 5 कॉलम होंगे, एक और एक रो होगी, तो इसी के अकॉर्डिंग वो आएगी सारी चीज़ें। ऊपर भी कर चुके हैं शायद इसे, तो देख लेना इसे। अब बात आती है, जैसे कि हमने इसे सेलेक्ट कर लिया पहले, तो अब बात आती है हमारे पास ए टू जेड। तो ए टू जेड का अर्थ ये है कि जैसे कि किसी के पास सीट बनी है एक्सेल सीट जैसी, अब उसमें हमें क्या लेना है, जैसे कि पहला शब्द कौन सा आता है, लास्ट का कौन सा आता है, तो ऑटोमेटिक ये चेंज हो जाएंगे।
तो चेंज होने का यानी कि टेबल मर्ज है इसलिए नहीं हो पा रहा था, तो इसे हम डिलीट कर देते हैं पहले। फिर कोशिश करते हैं। फिर कोशिश करते हैं। तो ये मर्ज के लिए बोल रहा है, तो मर्ज हो चुकी है ये, यानी एक खाना किसी से ऐड हो चुका है, तो इनका समझ लो ये बाद दिए हुए हैं। ए से जेड के रूप में लग जाएंगे, जेड से ए के रूप में, यानी कि ए बी वाले जो शब्द होंगे वो पहले आ जाएंगे, और जो जेड वाले वाई वाले होंगे वो एक तरह से आ जाएंगे। तो ये दिया हुआ है सिंबल। ठीक है, ये सम करने के लिए ये मैं पहले बता चुका हूँ, जो एक्सेल में हम कर चुके हैं, इसमें भी थोड़ा बहुत हो जाता है अच्छे से। तो ये फॉर्मूले यहाँ से फॉर्मूले टाइप कर सकते हो, तो इसके लिए तुम्हें एक्सेल यूज करनी है, यही सजेशन दूंगा, ये नहीं। तो अब इसमें क्या होता है, हाइड ग्रेड लाइन। तो इसमें क्या होता है, जैसे कि हम लोग लेते हैं, जैसे हमें कुछ हाइड करना है, तो हाइड के लिए यानी कि छिपाना है, तो इसमें ऑलरेडी छिपा हुआ है, जैसे कि कुछ करके थोड़ा देख लेना। ये प्रॉपर्टी है इसकी। तो जैसे कि हम लोग लेते हैं रो, कितने बाई कितने हाइट के और कितनी चीजें ली हैं, तो ये सारा कुछ इसमें दिखाएगा। ये तुम्हारी शीट की प्रॉपर्टी है, जो शीट जो हम लोगों ने बनाई है उसकी। यहाँ से समझता हूँ टेबल अच्छे से समझ आ